साथियों नमस्कार, मैं दिनेश पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 को लेकर ताना बाना बुनना सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो मुकाबला रहेगा, निश्चित तौर पर उस पर फोकस जो है कि दोनों पार्टियां कर रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी उन दो समाज के बीच में मजबूती के साथ जाना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर पीछे जाए 2027 पर तो हम बात करेंगे कि क्या माहौल रहेगा, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति जो थी, आपको ग्राफ वाइज में समझा देता हूं कि जो CRDS का डेटा था, अगर उसको हम देखें तो 2014 में कोयरी समाज का और कुर्मी समाज का, ये इसलिए दो समाज पर मैं फोकस कर रहा हूं या आज इस वीडियो में, क्योंकि ये दोनों समाज का एक खास प्रभाव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा OBC में अगर किसी की जनसंख्या है तो वो यादव समाज है, दूसरे नंबर पे कुर्मी आता है और तीसरे नंबर पर ही कोयरी समाज आता है, जैसे साक, सैनी, कुशवाहा, मौर, ये उपनाम नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कोयरी समाज में आता है निश्चित तौर पर। तो अखिलेश यादव समझ गए थे। आपको मैं फैक्ट बताता हूं कि जो कुर्मी और कोयरी वोटर है, यह 2014 से लेकर और 2019 तक कोर वोट के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर चुका था बीजेपी का, और ब्राह्मण समाज का फायदा हो ही रहा है। 10% आरक्षण मैंने बता ही दिया कई वीडियो में कि बिना जातिगत जनगणना के 10% आरक्षण मिल रहा है, लगभग वो 90% से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। तो ब्राह्मण समाज क्यों बीजेपी के साथ छोड़ेगा? मंदिर हर जगह खोजा जा रहा है, जब मंदिर में पुजारी रखने की बात होगी तो कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी थोड़ी रखा जाएगा, ब्राह्मण समाज के जाएंगे। दान दक्षिणा उन्हीं को मिलेगा, घर मकान उन्हीं का बनेगा, पैसा भोजन पानी उन्हीं को मिलेगा ब्राह्मण समाज को, तो वो क्यों बीजेपी का साथ नहीं देगा? ये सबसे बड़ा कारण है। अब रही बात कुर्मी और कोयरी समाज की, अखिलेश यादव को पता चल चुका था कि इस समाज को भागीदारी देकर, आज की इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा कुर्मी और कोयरी के ऊपर, क्योंकि ये दोनों समाज में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यादव वर्सेस कुर्मी और कोयरी कर दी थी कि यादव आएंगे तो खा जाएंगे, आरक्षण लठायत है, तमाम बीजेपी ने षड्यंत्र करके 46 में 56 जैसा झूठ प्रसारित करके, कोर्ट ने भी माना झूठ है, प्रसारित करके झूठ बीजेपी ने जिस तरह से नैरेटिव बनाया। और आपको मैं पहले बता, सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आज से कुछ वर्ष अगर पहले अगर देखा जाए तो इसमें ब्राह्मण समाज के लोग ही एक्टिव ज्यादा हैं। आज के तारीख में भी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर देखेंगे तो 98% के आसपास जो है सवर्ण समाज के लोग हैं, उसमें भी ब्राह्मण समाज की फुल बाहुलता है। तो ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोट है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह का नैरेटिव बनाएगा ताकि दलित, पिछड़े जातियां या मतलब जो कुर्मी कोयरी जातियां, अच्छी खासी जनसंख्या है, ये दूरी बना ले। तो आपको बता दें कि 2019 की बात करें तो 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ था, और इस गठबंधन में कोयरी और कुर्मी समाज का अगर वोट पैटर्न देखा जाए तो 80% वोट बीजेपी में गया था और मात्र 14% सपा बसपा गठबंधन को मिल पाया था। तो ये आपको एकदम, और कांग्रेस को 5% मिला था। तो ये आप ग्राफिक के जरिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो यहां से अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति 2022 से लेकर आए, 22 में सफलता मिली कुछ हद तक, लेकिन जब 2024 का जब चुनाव आया तो मैंने आपको बताया कि 2024 में अखिलेश यादव ब्राह्मण बनाम कोयरी कुर्मी सीटों, अब आपको बता दूं कि जहां पर खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर जहां पे ब्राह्मण बाहुल सीट है वहां कुर्मी और कोयरी की समाज की जनसंख्या अच्छी खासी है। तो अखिलेश यादव ने कुर्मी, कोयरी, मुस्लिम, यादव समीकरण करके और जिस ब्राह्मण बाहुल सीटों पर ज्यादातर कोयरी और कुर्मी समाज को टिकट दिए, और निश्चित तौर पर 10 कुर्मी में 8 कुर्मी सांसद बने, और कम से कम 6 या 7 सांसद जो है, 5 या 6 सांसद कोयरी समाज से आए, जिसमें नीरज मौर्य भी हैं, साक, सैनी, कुशवाहा, नवल किशोर साक के तो हार गए, लेकिन किस तरह से लड़ाई लड़े बेहतरीन ढंग से, और बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर उप नेता हैं जो कि लोकसभा समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो लगभग
5 सांसद, 5-6 सांसद कोयरी समाज से और 8 सांसद कुर्मी समाज से समाजवादी पार्टी के तैयार हो गए। आपको बता दें कि जैसे ही टिकट मिला, कुर्मी समाज का वोट जो 14% सपा को मिला था 2019 में, और जब अखिलेश यादव जी ने भागीदारी दिए टिकट वितरण में, जो कि निश्चित तौर पर अच्छी खासी भागीदारी दिए, जनसंख्या जिसकी जितनी जनसंख्या उसके अनुसार उनको टिकट जब मिला, तब उलट गई बाजी और पूरा उलट कर आ गया। 14% 2019 में समाजवादी पार्टी को कुर्मी और कोयरी समाज ने वोट दिया था, और यह आंकड़ा अखिलेश यादव जी के सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, साथ में जो जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना हक हिस्सा मिले, उसी अनुसार टिकट बांट दिए। और अखिलेश यादव 14% से अखिलेश यादव का ग्राफ उठता है कुर्मी कोयरी समाज का, और जाके 34 पे पहुंच जाता है। तो लगभग 3 जो कि गुना वृद्धि कुर्मी और कोयरी समाज के वोटरों में हुई। 3 गुना लगभग ज्यादा वोट जो है 34% 2024 में कुर्मी और कोयरी समाज ने समाजवादी पार्टी का साथ दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर ब्राह्मण नेता संसद भवन में जाने से चूक गए, जिसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम खीरी से, जिसको उत्कर्ष वर्मा जो कि हरा दिए। ऐसे ऐसे कद्दावर नेताओं को जो कि अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति से बिल्कुल हरा दिए। बाबू सिंह कुशवाहा ठाकुर कैंडिडेट को हराए जौनपुर में, यादव बाहुल सीट थी, अखिलेश यादव ने दमदारी के साथ कोयरी समाज को वहां पे टिकट दे दिए जहां पर यादव बाहुल सीट थी, ताकि जो एक मैसेज चला गया। और उसी मैसेज की वजह से आपको बता दूं कि पूरे जौनपुर के अंदर 2 सीटें थी और इसमें प्रिया सरोज थी, उनको कोयरी समाज ने पूरा समर्थन दिया झकझोर के, और भारतीय जनता पार्टी के पांव उखड़ गए। तो इस तरह से अखिलेश यादव की रणनीति पीडीओ को लेकर सीरियसनेस जो मतलब जो बता रहा है, जो दिखा रहा है, ये 34% का आंकड़ा निश्चित तौर पर आप मान के चलिए 60% के आसपास 2027 में जाएगा, क्योंकि इसी पर लगातार वर्क हो रहा है, इसी पर टिकट वितरण होगा। कुर्मी कोयरी समाज, यादव समाज, मुस्लिम, साख सैनी, कुशवाहा, तमाम जो जाटव समाज, पासी समाज, तमाम जातियों का खंगाला जा रहा है। आपको बता दूं कि कई सीटों पर इस तरह का समीकरण तैयार किया जा रहा है 2027 को लेकर के, किस तरह से जो कि वोट पैटर्न को किया जाए, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर राजनीतिक पांव उखड़ जाएंगे। जिस तरह का लखनऊ में मंथन चल रहा है, अभी से ही शुरू है, 24 महीना बाकी है चुनाव में 27, लेकिन अभी से समाजवादी पार्टी पूरा गुड़ा गणित जो है कि सामाजिक न्याय से लेकर जाति जो कि गणना, तमाम वो चीजों को लेकर वो बैठाया जा रहा है कि किस तरह से सामंतवाद के खिलाफ प्रत्याशी उतारा जा सके। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।